तो राधिका खेड़ा, आज बहस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज प्रियंका के सामने उनकी पूर्व साथी राधिका खेड़ा सामने होंगी। तो राधिका, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे? वायनाड से प्रियंका गांधी को उतारा जा रहा है, लोकसभा की 10वीं सदस्य होंगी गांधी परिवार की प्रियंका गांधी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 101 सीटें हो गई, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे उनके इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक उनके आंकड़े सेम ही रहेंगे। तो असलियत तो ये है, कांग्रेस अपने आप में 99 पार नहीं कर पाई है। और अगर इस चुनाव को मिला के पिछले 2 चुनाव को भी ऐड किया जाए तो तब भी वो टोटल इस बार के भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट को नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, उन्हें 10 साल लगे 50 सीटें बढ़ाने में, 10 साल में 50 सीटें लगे उस पार्टी को बढ़ाने में जिसका इतना पुराना अस्तित्व है, आजादी के बाद से सबसे पुरानी पार्टी रही है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, और आज 10 साल में वो सिर्फ महज 50 सीटें बढ़ाती है। अब ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को इस बात में सोचना चाहिए। देखिए, क्या है ना, कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ परिवार की राजनीति बन के रह गई है। राहुल गांधी वायनाड छोड़ते हैं और वहां पे किसको बिठा देते हैं, अपना सिंहासन किसको सौंप देते हैं? प्रियंका गांधी को। और ये जो राजा रानी का खेल चल रहा है, परिवारवाद का खेल चल रहा है, इसे देश की जनता ने लगातार 3 बार नकार दिया है। अब देखिए, इनकी माता जी राज्यसभा से, सोनिया गांधी जी राज्यसभा से सांसद, राहुल गांधी जी लोकसभा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। से सांसद, अब प्रियंका गांधी जी को टिकट दे देगी, सिर्फ कमी रहेगी है जीजा जी की, उन्हें भी दे देते। क्यों उनके साथ इतनी नाइंसाफी करी? वो तो लगातार टिकट मांगे जा रहे थे कि मैं रायबरेली लड़ना चाहता हूं, मैं रायबरेली लड़ना चाहता हूं, उन्हें भी दे देते। हमारे सनातन धर्म में तो दामाद का सबसे ऊंचा पद होता है, घरों के अंदर सबसे ज्यादा उन्हीं को माना जाता है, उनको भी दे दीजिए टिकट। वही एक रह गई है। थोड़े दिन में यहाँ के जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं वो जाके उनके बच्चों को डिफेंड करने लग जाएंगे। तो ये परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है, इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं उनको एक कोई बड़ा लीडर मिला? जब वो केरल की सीट छोड़ ही रहे थे तो उनको एक बड़े लीडर को केरला की सीट दे देनी चाहिए थी। इतने इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है जो वहां पे बहुत मेहनत करी है, उनको प्रियंका गांधी से बड़ा लीडर कौन होगा भाई? बुरे वक्त में उसी वायनाड सीट ने उनको संसद तक पहुंचाया ना राधिका। तो ये रणनीति है, ये प्लान है उनका। बहुत अच्छी बात, आपका साधुवाद किया, आप इस पॉइंट को उठा लाए कि वायनाड ने उन्हें बुरे वक्त में बचाया। और उस वायनाड ने जिसने राहुल गांधी जी को गोद लेने का काम किया, जब अमेठी ने उनको नकार दिया और जब अमेठी से वो हार गए, उनकी राजनीति के ऊपर एक अस्तित्व का सवाल उठ गया था, तो जिस वायनाड ने उनको गोद लिया, उसी वायनाड को राहुल गांधी जी ने छोड़ दिया। अब भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरा देश उनकी के हिसाब से, तो इसीलिए बहन को दे दी। मेरे हिसाब से तो उनको वायनाड छोड़ना ही नहीं चाहिए था कि जिस प्रदेश ने, जिस सीट ने आपकी इज्जत बचाई, 5 साल आपको वो ताकत दी कि आप लड़ाई लड़ सके, आप अपना अस्तित्व बचा सके, आज आपने उसी को नकार दिया। और देखिए, वायनाड के साथ तो कितना सौतेला व्यवहार किया राहुल गांधी जी ने। ना वायनाड को ये बताया कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। क्यों नहीं, जब ये वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे थे, इन्होंने दोनों जगह की अपनी सीट डिक्लेयर करनी थी, बताते ना, फिर वायनाड को डिसीजन लेने देते कि वो राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं कि नहीं दोबारा वो। पहले वहां के चुनाव हो गए, खत्म हो गए, उसके कई दिन बाद उन्होंने रायबरेली का अपनी सीट डिक्लेयर करी। क्यों भाई? भाई उनकी प्राइवेट ओन पार्टी है, ऐसा तो है नहीं। चलिए, कई सारे आपने सवाल रेज किए हैं।